नमस्कार, जीना इसी के नाम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सेन और आज हम एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू हुए हैं। जिस तरीके से हमने समय प्रबंधन की बात की थी पिछले एपिसोड में और इस एपिसोड में अगर हम बात करें तो समय प्रबंधन के साथ लक्ष्य निर्धारण की बात भी हमने की थी। लेकिन जब लक्ष्य निर्धारित हो जाता है, बीच में असफलताएं आती हैं और उस असफलताओं से घबराना नहीं, कैसे लड़ना है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर हैं राजेश शर्मा जी, मोटिवेटर भी हैं और युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद की जो जीवनी है उसको आत्मसात करने के जो बेहतर तरीके हैं वो भी डॉक्टर साहब बताते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीना इसी का नाम में। जय हो IND 24 के सारे दर्शकों को नमन करता हूं मैं। जय हो सर। शुरुआत इसी से करेंगे। पिछली बार हमने जीवन प्रबंधन की बात की थी कि समय प्रबंधन के साथ जीवन प्रबंधन कैसे करें, लेकिन लक्ष्य निर्धारित कर लिया, शॉर्ट टर्म गोल्स बना लिए, लॉन्ग टर्म गोल्स बना लिए, लेकिन गोल्स सेट करने के बाद जब असफलता आती है तो वो असफलता कहीं ना कहीं व्यक्ति को, युवा को भ्रमित कर देती है और वो अपना जो गोल है वो ही भूल जाता है। आकाश, ये जीवन प्रबंधन और समय प्रबंधन ये एक दूसरे के पूरक हैं, है ना जी। जीवन में जिसने समय प्रबंधन कर लिया उसने जीवन का भी प्रबंधन कर लिया। एक लाइफ किस तरह से जीना है उसने उसको मैनेज कर लिया उसने। और दूसरा जो है, जिसने जीवन में समय का प्रबंधन कर लिया उसने भी अपनी ज़िंदगी को एक सेट कर लिया, एक सही दिशा और दशा निर्धारित कर दी। सवाल यहाँ पे जो आकाश भाई आपने कहा कि लक्ष्य निर्धारण करना, यह मैं फिर से हमारे जो यूथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बाकी सारे लोग जो कर्मठ लोग हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आकाश कि हम जब बात करते हैं कि क्या मैं वाकई लक्ष्य निर्धारित करता हूँ। कभी जीवन में सोच के देखना, कभी एक एक्सरसाइज करके देखो आप जी। अभी इस प्रोग्राम के बाद में कॉपी और पेंसिल उठाइए और आप अपने जीवन का लक्ष्य लिखें। क्या वाकई आप उसको लिख सकते हो आप? तो लक्ष्य कैसा होना चाहिए, लक्ष्य कैसा होना चाहिए, ये एक बहुत ही क्लैरिटी के साथ में, बहुत ही जैसे स्पष्ट दिखता है, एक वैसा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। ठीक है। और उसके लिए एक बोला भी जाता है कि योर एम शुड बी, योर गोल शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट बोलते हैं उसको, SMART, स्मार्ट। तो आकाश, गोल कैसा होना चाहिए? S फॉर स्पेसिफिक। मैं एक अच्छा अधिकारी, उच्च अधिकारी बनना चाहता हूँ। ठीक है। आपने लक्ष्य जो है एक अपना, एक मैं अच्छी जॉब पाना चाहता हूँ, अच्छा अधिकारी बनना चाहता हूँ। ये लक्ष्य स्पेसिफिक नहीं है, ये बहुत ही एक एवरेज, एक वेज लक्ष्य है। आप जब अपनी इच्छा को, जब आप अपनी चाह को जब आप वातावरण में भेजते हैं, वो तरंगें जो है वो जाती हैं, जो यूनिफाइड एनर्जी है, जो क्वांटम एनर्जी, तो दबोच से कैच लेती है। लेकिन कैच जो है बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए, गेंद जैसा हाथ में आए, ऐसे रुई के फोए जैसे बिखरना नहीं चाहिए। तो हम जब बात करते हैं तो गोल शुड बी स्पेसिफिक, S फॉर स्पेसिफिक। तो उच्च अधिकारी मतलब क्या मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, या मैं IPS बनना चाहता हूँ, या मैं पायलट बनना चाहता हूँ, या मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या मैं CA बनना चाहता हूँ। मैं बनना क्या चाहता हूँ? मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, मैं पेंटर बनना चाहता हूँ, मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। क्या? द गोल शुड बी स्पेसिफिक। आप लिख सको उसको, पहली बात। और उसके बाद जो है, गोल शुड बी M, मेजरेबल। आप उसको नाप पाओ उसको। भाई एक ऐसा वेज नहीं होना चाहिए। आपका गोल शुड बी मेजरेबल। आप किसी को भी बता पाओ कि हाँ मेरा गोल ये है, अचीवेबल होना चाहिए। आपका ऐसा गोल नहीं होना चाहिए कि चलो मैं ये चांद को धरती पे ले आऊं, है ना। ये मोहब्बत के गोल नहीं है कि मैं चांद सितारे तोड़ लाऊंगा तेरी मोहब्बत के पीछे, ऐसा नहीं। द गोल शुड बी अचीवेबल। ठीक है। आर रियलिस्टिक, स्पेसिफिक, मेजरेबल, रियलिस्टिक, अचीवेबल और रियलिस्टिक, वास्तविक गोल हो। ठीक है, जिसे हम पूरा कर सकें। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि टाइमलाइन के साथ में
आप अपने लक्ष्य को एक टाइम दीजिए। आप कोई लक्ष्य निर्धारित करके कि ठीक है लाइफ लॉन्ग चलने वाला लक्ष्य नहीं, और उसके बाद हम लक्ष्य को फिर करते हैं उसको और स्पेसिफिक करने के लिए फिर हम लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और इमीडिएट इस तरह से बांट के चलते हैं। और दूसरी बात आपने कही असफलता की, ये शब्द डिक्शनरी से कृपया करके निकाल दें। सफलता का उल्टा असफलता नहीं होती है, सक्सेस का उल्टा फेलियर नहीं होती। मैं बार बार कहता हूँ, आप अपने एटीट्यूड बदलिए, आप अपनी मानसिकता बदलिए। जो सोचा था वो नहीं हुआ, अगर अपनी किस्मत पे और उस पे भरोसा है तो ये मान के चलिए कि जो होगा हो सकता है उससे भी बेहतर हो जो आपने सोचा हो। जीवन में उन लोगों से बात करके देखिए जिनसे आप प्रभावित हैं, तो आप पाएंगे कि संघर्ष के दिनों में वो निकले कैसे। उन्होंने कभी भी इस सफलता को असफलता के साथ नहीं जोड़ा। सक्सेस का दूसरा जो रूप होता है वो लर्निंग होती है कि मेहनत करने से अगर हमें सक्सेस नहीं मिली तो आप 0/0 नहीं हो, आपने कुछ सीखा है उस चीज़ को। ऐसे ही अगर सफल नहीं हुए तो असफल नहीं हुए, आपने कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण की है, कोई नई चीज़ सीखी है, आपने ये देखा है कि क्या करने से सफलता नहीं मिलती, अगली बार जो उस चीज़ से लेसन लेते हो आप। तो मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल गलत धारणा है कि मैंने जो टारगेट स्थापित किया था, मैंने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, अगर उसकी प्राप्ति नहीं हुई तो मैं निराश हो जाऊं। निराश नहीं होने का, बिल्कुल नहीं होने का, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। सर, जिस तरीके से आपने स्मार्ट अचीव गोल को जिस तरीके से प्रेजेंट किया, काफ़ी अनोखा तरीका था। लेकिन सर, इसमें एक चीज़ और आती है, हर्डल्स। और आपने कहा कि असफलता तो कुछ है ही नहीं, लर्निंग प्रोसेस है। लेकिन जब हर्डल्स आते हैं तो जो व्यक्ति ने गोल सेट किया था, उस गोल से वो कब शिफ्ट हो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। और सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि ऐसी परेशानियां जब जीवन में आती हैं तो अपना गोल के प्रति हम पूरी ईमानदारी के साथ कर्म करते रहें, ये एक बड़ा चुनौती का विषय होता है। तो इस समय को कैसे फेस करें, क्योंकि कई युवाओं के मन में ये सवाल रहता है, और कई युवाओं की ये परेशानी भी है कि उनको पता भी है कि क्या बनना है, लेकिन परेशानी ने उन्हें घेर लिया तो वो ये सोचते हैं कि यही हमारी ज़िंदगी और हमारी जो ज़रूरत है पहले उसे पूरा कर लेते हैं, गोल के लिए बाद में आगे बढ़ेंगे। आपको ताज़ी घटनाएं हैं अभी, चाहे अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं, I-20 की बात करते हैं, या अभी ओलंपिक हुए थे उसमें हमारे जेवलिन थ्रोअर की बात करते हैं, या फिर हमारे ओलंपिक में गोल्ड मेडल अब हिंदुस्तान की झोलियों में गिरने लगे हैं। ठीक है, अगर आप बात करते हो किसी भी उस गोल्ड मेडलिस्ट की, यहाँ में ये कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है कि ओलंपिक में 100 मीटर दौड़ने वाला धावक जो है, 100 मीटर लगभग 8 सेकंड में वो अपनी दौड़ पूरी करता है और विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ धावक बनता है। लेकिन वो 8 सेकंड के परफॉर्मेंस के लिए वो 8 साल 24 घंटे मेहनत करता है, 24 घंटे। और उस 24 घंटे में वो सोना, उठना, बैठना, खाना, हर चीज़ उसकी जो है लेज़र बीम जैसे एक पॉइंट पे बनी रहती है, क्योंकि उसका टारगेट जो है कितना स्पेसिफिक है कि 4 साल के बाद में, 8 साल के बाद में ओलंपिक में फलानी कंट्री में होगा, मुझे उसमें 100 मीटर रेस में भाग लेना है और मुझे उसमें गोल्ड मेडल लेना है। कितना स्पेसिफिक है उसका ये लक्ष्य कि मैं तो दौड़ में फर्स्ट आऊँ, ऐसे नहीं, ओलंपिक में। इस तरह से अगर हम बात करते हैं आपकी जो है कि हर्डल अगर नहीं है यदि, तो आप नीचे की तरफ जा रहे हो। हर्डल्स कहाँ होते हैं? जब भी व्यक्ति जो है शिखर की तरफ चढ़ता है, शिखर की तरफ जाता है, तब हर्डल्स आते हैं। क्यों? क्योंकि हर हर्डल को क्रॉस करके ही आप ऊंचाई पे जाते हो आप। तो हर्डल्स आना मतलब है कि आप सही रास्ते पे हो। अगर आपके जीवन में हर्डल्स नहीं है, अगर आपके जीवन में कठिनाइयाँ नहीं हैं, और अगर आसानी से चले जा रहे हो आप, जो है बिना पैडल मारे चले जा रहे हो आप, तो बड़ा स्पष्ट है कि आप ढलान की तरफ जा रहे हो, आपका पतन हो रहा है। कैसे भी पतन हो सकता है। जीवन में संघर्ष नहीं है तो सफलता नहीं है। उनकी बात नहीं कर रहा जो चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा होते हैं, जिनको विरासत में सब कुछ मिल जाता है, और वो हो सकता है कि इसी जन्म में जो है वो सब कुछ खो बैठते हैं। लेकिन मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो युवा हैं, जो ऊर्जावान हैं, जो संघर्ष जिनको करना है, जिनको अपना रास्ता खुद चुनना है, अपना रास्ता खुद बनाना है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हम जब बात करते हैं मोटिवेशन की, तो वो सारे यूथ जो ऊर्जावान हैं, जो ऊर्जा से
अभिभूत हैं, भरे हुए हैं बिल्कुल ऊर्जा से, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हम उनको रास्ता दिखाने का काम करते हैं IND24 के इस चैनल के माध्यम से। उनकी बात नहीं करते जो ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं, जिनको भगवान का सब दिया हुआ, उनको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। तो जो युवा जो है कहीं निराश होता है, परमानेंटली हो सकता है, ऑफ कोर्स होता है कि इस विश्व में हर चीज़ जो है वो द्वैत भाव के साथ होती है। दिन है तो रात है, खुशी है तो गम है, अमीरी है तो गरीबी है ना, ठंडा है तो गर्म है, मीठा है तो कड़वा है। इसी के साथ ही हमको पता भी चलता है कि हम कहाँ पे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिए कि 100 में 100 नंबर नहीं आने के पीछे क्या कारण थे। हमने पढ़ाई करी, 100 में हमने 70 नंबर मिले, 30 नंबर नहीं मिले, तो ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के देखिएगा कि वो 30 नंबर कहाँ रह गए। उत्तर आपको मिल जाएगा अगर आप अपने प्रति ईमानदार हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं मुझसे कहीं ना कहीं कोई चूक हो गई। ये निराशा नहीं है, ये सफलता नहीं है, ये आपके प्रयास में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। सर कमी रह गई। और जिस तरीके से आपने इस बात को भी कहा कि जब हम उतार की तरफ होते हैं, मतलब साफ है कि हमारा पतन हो रहा है। ठीक उस पतंग की तरह, क्योंकि जब पतंग हवा में उड़ती है, हवा बहुत तेज होती है, एक पतले से कागज की पतंग होती है, लेकिन उसके अंदर जो लकड़ी की कमानी लगी होती है वो उसको दिशा देने का काम करती है। और ठीक वैसे ही जीवन में वो कमानी कैसे लाएं जिससे हम हमारे लक्ष्य को भेज सकें। सर बड़ा स्पष्ट है। कमानी का मतलब क्या होता है कि लचीलापन होता है, रिजिडिटी नहीं चाहिए हमको, हमारे व्यवहार में रूडनेस नहीं चाहिए। अगर हम बचपन से कुछ चीज़ों को साध लेते हैं, अगर हम बचपन से ही हम एक लक्ष्य स्थापित कर लेते हैं कि मुझे किस जगह पे जाना है, तो उसके लिए जो है जो एक अपब्रिंगिंग है, वो जो यूथ है आज के समय में जो 10-12 साल का बच्चा अगर बात करता है तो उसे शायद पता भी नहीं होता कि वो जो 40-50 साल का होगा तो वो क्या कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि मानव मस्तिष्क जो है 5 साल की उम्र तक पूरा विकसित हो चुका होता है। उसके बाद केवल और केवल उसमें कुछ ना कुछ अनुभव आते रहते हैं। जैसे जैसे वो बाह्य जगत के संपर्क में आता है वैसे वैसे उसका केवल और केवल फीलिंग होती रहती है, लेकिन उसके ब्रेन का डेवलपमेंट जो है वो सारे के सारे न्यूरॉन्स जो है वो आ चुके होते हैं। अब ये वो समय होता है जो विद्यार्थी का जीवन है, जो कि जब उसे केवल ग्रहण करना है और उसकी कैपेसिटी जो है, अपार क्षमता है, मानव मस्तिष्क की अपार क्षमता है। हम इस चीज़ को अगर देखते हैं तो ये बड़ा अजीब सा लगता है, जब पढ़ते लगता है कि अब तो दिमाग बहुत थक गया यार, थक गया। ये एक आपका सेल्फ मेड एक इम्प्रेशन है कि मैं ज़्यादा पढ़ लिया, मैंने थक गया। क्यों? क्योंकि आपने जाना ही नहीं है, आपने देखा ही नहीं है कि मेहनत होती क्या है। यहाँ मैं फिर कहना चाहूँगा कि किसी पेंटर को देखें, किसी लेखक को देखें, किसी सिंगर को देखें, क्या मेहनत करते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को सर्वश्रेष्ठ रूप से जिया है। किसी को भी बात कर लेते हैं, अमिताभ बच्चन जी की बात कर लेते हैं। एक समय पे जब आकाशवाणी ने उनको जो है मतलब लेने से इनकार कर दिया था और अपनी ऊंचाई के कारण जो है फिल्मी लाइन में भी उनको है एक संघर्ष करना पड़ा, और आज मिसाल है, वो आज युवाओं के लिए मिसाल है। क्या लंबी पारी खेल रहे हैं आप जो है। ठीक है, धोनी की बात कर लेते हैं, अगर जो है कहाँ से निकला और कहाँ तक पहुँचा है, ऐसे बहुत से लोग हैं। तो ये बात कहना कि जो है हम क्या नहीं कर सकते, ये गलत है बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ कि मनुष्य चाहे तो समुद्र से तेल निकाल सकता है, रेत से तेल निकाल सकता है, चांद तो क्या मंगल ग्रह तक जा सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें संभव है हमारे साथ। सर कुल मिलाकर बात करें तो रिजेक्शन से ये नहीं सोचना है कि आप रिजेक्ट हो गए, बल्कि हमारे लायक वो चीज़ नहीं थी। यही कारण है कि ईश्वर ने हमें वो दी नहीं और हमें उससे कुछ बेहतर मिलने वाला था। बिल्कुल सही सोच। अमिताभ बच्चन जी ने भी यही रिजेक्ट हुए लेकिन हार नहीं मानी, गोल की तरफ बढ़ते रहे। यही कारण। सर कार्यक्रम में आगे ये भी समझना चाहूँगा आपसे, तमाम बिंदुओं पर आपने अलग तरीके से प्रकाश डाला, लोगों को बताया, अभी युवाओं को भी बताया कि कैसे आगे बढ़े। गोल भी सेट हो गया सर, फेलियर से हमने लर्निंग भी प्रोसेस कर ली, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है इस दौरान कि लगातार हम एक एंड पॉइंट पर जाकर ही फेल हो जाते हैं, फिर लर्न करते हैं, लेकिन वो जो की पॉइंट होता है उस की पॉइंट से हम आगे नहीं बढ़ पाते। और उस समय जो भाव मन में आता है कि 3 बार 4 बार हर बार एक ही रिजल्ट आ रहा है, हम 2 स्टेप आगे ज़रूर बढ़ते हैं, लेकिन वो एक पॉइंट होता है और उस पॉइंट पर जाकर एक तरीके से ये होता है कि अब आर्या पार तो करना है, लेकिन उसको पार कैसे करना है वो समझ में नहीं आता। एक चीज़ होती है आकाश जी, जिसको हम लोग बोलते हैं परसिवरेंस बोलते हैं,
मतलब लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना। जी। ठीक है, गीता यहाँ कहती है, गीता का ज्ञान यहाँ पे काम आता है कि तू कर्म कर, जी। तू परिणाम की चिंता मत कर, फल की चिंता मत कर। अगर हम जो है कोई भी कर्म केवल फल के लिए करते हैं तो ये इस तरह की मानसिकता होगी, क्योंकि हम जो है हम केवल और केवल फल की तरफ ही हमारा ध्यान जाएगा। उस वक्त जो है हमारे कर्मों में कहीं ना कहीं कुछ हल्का सा डेविएशन हो जाएगा, हम विचलित हो जाएंगे हमारे सच्चे कर्म के रास्ते से। जी। इसीलिए गीता बोलते हैं कि आप कर्म में है, पूरी ऊर्जा जो है वो आप अपने कर्म में करो आप, और उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिलेगा, लेकिन आप फल को देखते हुए यदि आप जो है कर्म करते हो आप, तो एक स्टेज के बाद में आपका धैर्य खोने लगता है। कृष्ण जी यही गीता में बोलते हैं कि बाकी सब मुझ पे छोड़ दे, अर्थात अगर भरोसा है खुदा पे, क्योंकि वो बोलते हैं कि एक कहावत है, आकाश आप मदद करोगे कि मददे खुदा और क्या है मर्दे वाला जो है एक कहावत जी, है जी, जी। कि जो अपनी मदद करता है खुदा भी उसी की मदद करता है, निश्चित रूप से है ना। ईश्वर भी उसकी मदद करने के लिए जमीन पर आता है। जमीन पे आता है, जी। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे जो है ये चीज जो है जो हमारा जो है आप 10-10 फीट के 10 गड्ढे मत खोदो भाई, कि आपने पानी के लिए अपने गड्ढे खोदने शुरू किए और 10 फीट पे जाके थक गए और उसके बाद फिर नहीं निकला, ऐसा नहीं। आप एक ही जगह पे 100 फीट खोद लो। तो वो जो चीज़ है कि लगातार लग के मेहनत करना, लग के मेहनत करना, ऐसा ईश्वर की दुनिया में अंधेर हो सकता है, देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सत्य है बात। तो हमें जो है ये धीरज नहीं खोना चाहिए, जो एक पेशेंस है यही आपकी सफलता का कारण बनता है। लगे रहना, लगे रहना, लगे। आप किसी की भी कहानी कर लें, स्टीव जॉब की ले लें, अब्राहम लिंकन की ले लें, ठीक है, यहाँ पे हमारे जो है मतलब एक से एक बढ़ के हमारे महापुरुष हुए हैं, किसी की भी कहानी ले लें, ठीक है। कितनी मेहनत के बाद में, कितनी पीढ़ियाँ ने त्याग किया, उसके बाद हमें जो है स्वतंत्रता हासिल हुई। जी। अगर हम हार जाते, किसी क्षण पे हार जाते, तो आज भी हम स्वतंत्र होते आकाश। तो ये कि किस क्षण तक मेहनत करना है, ये शब्द ही गलत है कि आखिर मैं कब तक मेहनत करूं। आप मनुष्य हो, आपका काम ही मेहनत करना है, फल तो ईश्वर देता है, उस पर भरोसा करो आप। बस ये चीज़ याद रखनी चाहिए, ईमानदारी से मेहनत करें, उसका फल अवश्य मिलेगा। ईमानदारी से मेहनत करें, फल अवश्य मिलेगा। लेकिन सर सवाल इसमें ये भी है कि शायद यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। कई लोग कहते थे कि स्वामी विवेकानंद जी में ऐसा क्या खास है। उस समय के जब स्वामी विवेकानंद जी के साथ कई युवा हुआ करते थे, लेकिन आज वो यूथ आइकॉन है, पूरे देश के युवाओं को दिशा दिखा रहे हैं। तो सर उनकी जीवनी से भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और जैसे कि हमारे एपिसोड में खास तौर पर हम स्वामी विवेकानंद का जिक्र ज़रूर करते हैं। तो इस बार सर क्या कौन से संस्मरण आप स्वामी विवेकानंद जी के हमें बताने वाले हैं कि किस तरीके से स्वामी विवेकानंद की जीवनी से हमारे जैसे युवा आगे बढ़ सकते हैं? स्वामी विवेकानंद जब स्कूल के लिए जाते हैं, मेट्रोपॉलिटन स्कूल था विद्यासागर जी का, तो उनके पिताजी ने उनको एक शब्द कहा था कि जिस भी काम को करो आप अगर श्रद्धा के साथ करोगे, किसी भी कार्य को अगर श्रद्धा का तत्व जो है, भाव उसमें अगर डाल देंगे, तो उसकी जो परिणति है वो हमेशा उत्तम होगी। मुझे लगता है कि नरेंद्र ने, उस वक्त तो स्वामी विवेकानंद नहीं हुए थे, उस वक्त तो नरेंद्र थे, तो उस युवा नरेंद्र ने इस चीज़ को जो है अपनी गांठ पे बांध लिया, और उसके बाद जो है वो जो भी कार्य करते थे केवल और केवल उसमें श्रद्धा के साथ, पूरी तरह से तन्मयता। और आज भी हम जहाँ बोलते हैं जहाँ चाह वहाँ रहा, वे देयर इज ए विल देयर इज ए वे। तो ये मुझे लगता है कि एक इस प्रकार की ऊर्जा है आपके भीतर की, उस ऊर्जा को अगर संगठित रूप से किसी भी कार्य में लगाते हैं तो उसमें दिव्यता आ जाती है और वो काम होता है। विवेकानंद जी के साथ अगर करते हैं तो मुझे लगता है कि एक प्रारब्ध था, वो जो आत्मा चली आ रही थी, उसका इस मनुष्य योनि में आके जो कार्य था, उन्होंने इतनी कम उम्र में इतनी सारी चीज़ें लिख गए हैं। अगर विवेकानंद साहित्य की बात करते हैं तो वो भी अपने आप में एक वेद है, वेद से कम नहीं है। इतनी कम उम्र में उनका झुकाव जो था वो अपने राष्ट्र की अस्मिता के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए, अपने भारत राष्ट्र को बाकी पूरे ग्लोब में स्थापित करने के लिए उन्होंने अद्भुत काम किया। वेदांत के बारे में मुझे लगता है कि जितने स्पष्ट रूप से विवेकानंद जी ने वेद और वेदांत का वर्णन किया है वो अतुलनीय है, बहुत अतुलनीय है।
वो कब जो है 1893 में तो उन्होंने जाके भाषण दिया था, लेकिन वो भारत के भविष्य के बारे में बोल जाते हैं। वो हमारे भारत के महापुरुषों के बारे में लिखते हैं। भारतीय व्याख्यान नाम की एक पुस्तक है, अगर हम को कभी देखने मिले, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अनुवाद किया है। उनके जगह जगह जो भाषण होते थे विवेकानंद जी के, तो आश्चर्य यह है कि एक यंग यूथ, उसमें भी जो है हर तरह की भावना होगी खेलने कूदने भागने की, लेकिन कैसे उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा को, उस युवा तरुणाई की पूरी ऊर्जा को राष्ट्रीयता में, देशभक्ति में, राष्ट्रभक्ति में, मातृभक्ति में, किस तरह से उन्होंने, और उसके बाद फिर अध्यात्म गुरु भक्ति में, और वो रामकृष्ण परमहंस के खास शिष्य बनते हैं, और उसके बाद उसका पूरा जो भारत का जो संदेश है वो पूरे जगत में फैलाते हैं। तो सर बड़ी बात है, और स्वामी विवेकानंद जी ने जिस तरीके से देश के युवाओं को जो है दिशा देने का काम किया, और आपने सर हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जीना इसी का नाम में आज हमने डॉक्टर साहब से बात की, समझा कि किस तरीके से जो सफलता की कहानी होती है, उस सफलता की कहानी को पूरा किया जाए, उस सफलता की यात्रा को पूरा किया जाए, क्योंकि असफलता शब्द नहीं है, ये लर्निंग प्रोसेस है। और दर्शकों, हमारी भी आपसे उम्मीद है कि आप असफल नहीं होंगे, इसको लर्निंग प्रोसेस मानेंगे, और लर्निंग प्रोसेस से जो कुछ सीखा उससे अपने कर्म करते रहे, तो आपके जीवन में न सिर्फ सफलता आएगी, बल्कि जो लक्ष्य आपने सेट कर रखा है उसको आप जल्दी हासिल कर पाएंगे। जीना इसी का नाम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।